हेलो एवरीवन। लास्ट टाइम पे हम लोग ओपन चैनल सर्च पढ़ रहे थे। ठीक है। तो ओपन चैनल सर्च में हम लोगों ने कुछ इंट्रोडक्शन बेसिक देखा था कि सर्च क्या होता है और किसको हम लोग सर्च कहते हैं। ठीक है। लास्ट लेक्चर में अगर आप देखोगे तो मैंने ओपन चैनल सर्च के बारे में आपको बेसिक बताया था उसका। ठीक। अब इस पे अगर देखो आप लोग एक बार फिर से उसको रिवाइज करते हैं तो सर्च क्या कह रहा है आपका सिंपल कि एक कह सकते हैं तरीके से आपका एक रैपिडली वेरिड फ्लो है। ठीक है। सर्च एक तरीके से रैपिडली वेरिड अनस्टेडी फ्लो है जिसमें कि आप कह सकते हो कि शॉर्टर लेंथ पे डेप्थ ऑफ फ्लो बहुत ज्यादा चेंज करती है। तो या तो डेप्थ ऑफ फ्लो चेंज करेगी यानी वाई, या आपका डिस्चार्ज क्यू चेंज कर रहा होगा। ठीक है। तो आइदर वाई चेंज होगा या क्यू चेंज होगा। ठीक। तो अब इसमें देखते हैं अगर हम लोग, तो इतना मैंने बताया था आप लोगों को कि एक तरीके से रैपिडली वेरिड अनस्टडी फिनोमेना होता है जिसमें कि आपका सिंपल चेंजेस आते हैं डेप्थ वगैरह में, डिस्चार्ज वगैरह में। ठीक है। और मैंने ये भी बताया था कि आप इसको समझने के लिए मूविंग हाइड्रोलिक जंप भी इसको कह सकते हो कि एक जो हाइड्रोलिक जंप इस तरीके से मान लो ऐसे था और इस तरीके से कोई जंप हो रहा है। ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे मान लो ये वाटर लेवल है, यहाँ पे कोई जंप हुआ तो ये जो आपका जंप है, इस हाइड्रोलिक जंप को आप कह सकते हो सिंपल कि ये आप जो ये हाइड्रोलिक जंप है, यही अगर ट्रेवल करना शुरू करे तो जंप बना है, अगर उसी जंप को हम अपने लेंथ के अकॉर्डिंग, मतलब ये जंप बना इस तरीके से ऐसे, तो ये जो जंप यहाँ बना है ये अगर साथ में चलता जा रहा है आगे की ओर, मतलब मूव कर रहा है, तो उसी मूविंग हाइड्रोलिक जंप को हम लोग सर्ज कहते हैं। ठीक है। ये मैंने लास्ट टाइम पे आप लोगों को बताया था। ठीक। इसके बाद अगर बात करते हैं तो आप कह सकते हो कि और आपका सर्च में चेंजेस क्या क्या चेंजेस होंगे, तो हमने कहा था कि जब कोई सर्ज होगा तो उसमें दो चीजें हो सकती हैं, या इंक्रीज इन डेप्थ होगा या डिक्रीज इन डेप्थ होगा। ठीक है। मतलब कहने का मेरा ये है कि या तो सर्ज की वजह से वाई बढ़ेगा या सर्ज की वजह से वाई घटेगा। ठीक। तो ये जो चेंजेस आ रहे हैं वाई के सर्ज की वजह से, इसी को हम लोग कह सकते हो कि यही चेंज जो आता है इस तरीके से चार केस बनते हैं। तो इसमें देखो, जब वाई बढ़ेगा तो इसको हम लोग पॉजिटिव मानते हैं, जब वाई घटता है जिसको हम लोग निगेटिव मानते हैं। ठीक है। तो जब वाई बढ़ रहा होगा तो इसको बोलेंगे पॉजिटिव सर्ज। ठीक है। और जब वाई घटेगा तो इसको हम लोग बोलेंगे निगेटिव सर्ज। ठीक। हमारी बात समझ में कि यहाँ से वाई आपका बढ़ेगा तो उसको बोला जाएगा पॉजिटिव सर्ज, और जब वाई घटेगा तो उसको बोला जाएगा नेगेटिव सर्ज। अब हमने ये भी बताया था कि जो ये पॉजिटिव और नेगेटिव है ये चार तरीके से बढ़ जाता है, दो पॉजिटिव और दो नेगेटिव। क्या क्या हो जाएंगे? पहला पॉजिटिव सर्ज मूविंग डाउन स्ट्रीम, ये लास्ट लेक्चर पे यहाँ मैंने बताया था कि इसको नोट करिएगा। उसके बाद पॉजिटिव सर्ज मूविंग अप स्ट्रीम, मतलब या तो वो फ्लो के अगेंस्ट में राइज करा रहा होगा या फ्लो के साथ राइज करा रहा होगा। ठीक है। फिर सिमिलरली नेगेटिव सर्ज मूविंग डाउन स्ट्रीम और नेगेटिव सर्ज मूविंग अप स्ट्रीम। ठीक। नेगेटिव सर्ज मूविंग डाउन स्ट्रीम और नेगेटिव सर्ज मूविंग अप स्ट्रीम। ठीक है। तो ये चीजें हो सकती हैं उसमें। ठीक।
तो अब ये 4 केसेस को हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे और मैंने इसके बारे में बताया था इन चारों के बारे में कि कैसे वो इंक्रीज करता है, कैसे वो चीज डिक्रीज करती है। ठीक है, तो अब सर इसको थोड़ा समझने के लिए आप ऐसे कह सकते हो, अगर देखा जाए तो आप ये कह सकते हो सिंपल, उसे हम लोग इस डायग्राम से समझ रहे थे। इसी डायग्राम पे वापस आते हैं। तो जैसे ही हम लोग किसी स्लुइस गेट को, कोई चैनल गेट है उसको ओपन कर रहे थे तो डिस्चार्ज यहाँ से बाहर आ रहा था, तो यहाँ का ऐसे हो जाएगा, मतलब गेट यहाँ चल जाएगा कुछ देर बाद इस वाले लोकेशन पे, कितना पानी ये डिस्चार्ज करेगा, तो ये इस तरीके से ऐसे बढ़ते जाएगा आगे की ओर। इनिशियल लेवल ये y1 था और ये आपका हो जाएगा y2। ठीक, सिमिलरली ये आपका हो गया ये y1 और ये आपका y2। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब ये है सिंपल आपका कि जैसे ही कोई गेट ओपन होगा तो डिस्चार्ज सामने की ओर बढ़ेगा, बैक साइड में घटेगा। ठीक, तो यानी आगे की ओर जाने पे y इंक्रीज करेगा और पीछे की ओर जाने पे y डिक्रीज कर रहा होगा। ठीक, तो जिधर डिक्रीज होगा वो नेगेटिव चार्ज, जिधर इंक्रीज होगा वो पॉजिटिव चार्ज। अब इसको समझने के लिए सोचो आप खुद कि कोई एक चैनल ऐसे बनाए हो, इसमें कुछ फ्लो हो रहा है इस तरीके से, हम इसको सडनली यहाँ से ब्लॉक करें तो क्या होगा, ये इसमें टकराएगा वापस, फिर ये वेव जनरेट करके ऊपर जाएगा, तो डेप्थ ऑफ फ्लो बढ़ जाएगी क्योंकि आपने फ्लो को ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया, ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया है, तो वो एक तरीके से राइज क्रिएट करता है, राइज। तो उसको बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज मूविंग अप स्ट्रीम। अगर यही हम गेट फिर खोलते हैं तो इसका वाटर लेवल मान लो 5 मीटर था, खोलने के बाद वो 6 मीटर भी हो जाएगा, तो डेप्थ राइज हो गई। ठीक है, तो वहां पे ये होगा कि पॉजिटिव सर्ज मूविंग डाउन स्ट्रीम, यानी अगर डेप्थ पीछे साइड बढ़ रही है, या सोचो कि एक नाली में पानी बह रहा है, आपने नाली को सडनली बंद कर दिया, तो फ्लो क्या होगा, फ्लो आके जैसे मान लो ये नाली थी, यहाँ पे आपने दीवार बना दिया और फ्लो इस पे आके स्ट्राइक हुआ। ठीक, तो ये वाटर फ्लो ऐसे बैक आएगा इस तरीके से। तो बैक आने के बाद क्या हो जाएगा आपका, जब ये फ्लो बैक आ रहा होगा तो आप कह सकते हो कि यहाँ से बैक जो आएगा तो कुछ राइज करते हुए बढ़ेगा इस तरीके से, तो ये जो राइज होगा यही पॉजिटिव सर्ज जाएगा। और अगर हम नीचे की ओर राइज कराएंगे, ठीक है, नीचे अगर ऐसे बढ़ते जा रहा है इस तरीके से, तो इधर की ओर घटते जाएगा क्योंकि डिप्लीशन होना शुरू हो जाएगा, ड्रॉडाउन मिलना शुरू होगा, उसकी वजह से उधर आपका नेगेटिव हो जाएगा। ठीक, तो इसी बेसिक्स के ऊपर समझना इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर ये समझ में नहीं आएगा तो डेरिवेशन में बहुत दिक्कत होगी आपको। तो अब ये पहला केस लेते हैं, देखो यहाँ डायग्राम बनाया, मैं थोड़ा जूम कर रहा हूँ इसको। अब देखिए, ये 4 केस दिख रहे हैं आपको और ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, नहीं समझोगे डेरिवेशन नहीं कर पाओगे इसका। ठीक, तो देखिए इसमें पहला आपका है, यहाँ ये आपका है, नाम यहाँ लिखा हुआ है, इसका ध्यान दीजिएगा, ये जो नेम दिया गया है ये नीचे वाले के लिए है और ये जो नेम लिखा गया पॉजिटिव सर्ज मूविंग डाउन स्ट्रीम ये इसके लिए है। तो देखो इसमें समझना ये है कि वाटर लेवल ये इनिशियल वाला है, ये जो सेक्शन 1 है ये आपका इनिशियल पॉइंट है, मतलब इतना डेप्थ ऑफ फ्लो था। हमने पॉजिटिव कब आएगा डाउन स्ट्रीम में, जब हम गेट को ऊपर ले जाएंगे, यानी गेट को अपवर्ड लेके चले हैं, जैसे हम लोग गेट को अपवर्ड लेके चलेंगे तो वहां से आपका जो अपवर्ड गेट जाएगा तो डिस्चार्ज ऐड होगा। तो ये पोर्शन दिख रहा है जितना मैं डैश लाइन से घेर रहा हूँ,
ये पूरा हिस्सा, ये इतना एडिशनल उस गेट के ऊपर उठने से इतना क्यू आपका बढ़ा होगा। ठीक, तो अब इसके बाद y1 क्या हो जाएगा, y2 हो जाएगा, ये दिखा। और देखो इनिशियल वेलोसिटी v1 है, डिस्चार्ज जाने के बाद वेलोसिटी मतलब बढ़ेगी तो v2 हो जाएगा, और वो डिस्चार्ज का खुद का वेलोसिटी होगा जिसको हम बोलते हैं vw। ठीक है, आप कह सकते हो एब्सोल्यूट वेलोसिटी या वेलोसिटी ऑफ सर्ज कह सकते हो उसको। ठीक है, तो ये आपका होता है एब्सोल्यूट वेलोसिटी, vw को हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट वेलोसिटी। ठीक है, तो ये होता है एब्सोल्यूट वेलोसिटी, आप कह सकते हो vw में यहां से। सिमिलरली जब हम गेट को बंद करेंगे, या पहले इसको ड्रॉ कर लीजिए ये चीज कि एक चैनल है, देखो सेक्शन 1 यहाँ बनाया गया, ये सेक्शन 1 है, ये इनिशियल है यानी बिफोर द सर्ज है। ठीक, और ये आफ्टर सर्ज है। ठीक, तो ये सेक्शन 2 है। समझ लो एक तरीके से समुद्र है, ऐसे सी लेवल है, इसमें कोई ऐसे मान लो वेव उठी है। ठीक है, तो ये वेव जो है ये एक तरीके से मतलब ऐसे कोई वेव आगे की ओर ट्रेवल कर रही है। आप देखे होंगे समुद्र में लहरें उठती हैं, तो वही एक मान लो ऐसे लहर है तो ये आगे की ओर चलती जाती है समुद्र के साथ। ठीक है, तो वही जो वेव है यही एक तरीके से सर्ज कहलाता है हमारा। ठीक, तो इस सर्ज की वेलोसिटी vw होगी, फ्लो की वेलोसिटी v1 होगी, और फ्लो के बाद की वेलोसिटी v2 होगी। तो इसका डेरिवेशन एग्जाम में पूछता है, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर पॉजिटिव सर्ज मूविंग डाउन स्ट्रीम, ये इंपॉर्टेंट है आपका। तो इसलिए इसको समझना इंपॉर्टेंट है कि कौन से टर्म को कहां पे कैसे लेके चला जा रहा है। ठीक, तो इस डायग्राम को थोड़ा ढंग से बनाइए ए वाले को, और y1 v1 v2 y2 vw क्या है वो लिख लीजिए। ठीक है, पहले डायग्राम ड्रॉ करिए, मैं क्लियर कर रहा हूँ स्क्रीन। तो ये डायग्राम ड्रॉ करिए, पहला वाला हेडिंग रहेगा, एक मिनट, ये आपका पहला है ए, पॉजिटिव सर्ज मूविंग डाउन स्ट्रीम डालिए हेडिंग, उसमें ये डायग्राम बनाइए, और फिर जो जो कंटेंट में बता रहा हूँ उसको लिखते जाइए उसके आगे।
तो अब इसमें देखिए, नोट डाउन करिए जो सेक्शन 1 बनाया गया है यहाँ पे, ठीक है, जो आपका सेक्शन 1 बनाया गया है ये वाला पॉइंट, जो सेक्शन 1 ये आपका है बिफोर द जंप। इसको लिखिएगा, लेट अस कंसीडर टू सेक्शन 1 बिफोर द सर्ज। जो सेक्शन 1 है यहाँ लिख लीजिएगा बिफोर द सर्ज। इसके बाद सेक्शन 2 पे आइए, इधर यहाँ लिखिएगा, ये सेक्शन 2 है आपका, यहाँ लिखिएगा आफ्टर द सर्ज, ठीक। क्योंकि नोटेशन जाना जरूरी है कि y1 क्या चीज है, y2 क्या चीज है, v2 क्या है, v1 क्या है, ये जरूरी है जानना आपके लिए, बिना उसके डेरिवेशन नहीं हो सकता, ठीक है। तो अब इसके बाद इधर आएंगे पॉजिटिव सर्ज मूविंग अप स्ट्रीम। लेकिन इसमें देखो अभी जो जो बचा है, v1 क्या हो जाएगा, v1 वेलोसिटी ऑफ फ्लो बिफोर सर्ज, v2 वेलोसिटी ऑफ सर्ज, वेलोसिटी ऑफ फ्लो आफ्टर सर्ज, vw जो होगा ये vw ये होता है एब्सोल्यूट वेलोसिटी, और ये आपका होता है वेलोसिटी आफ्टर सर्ज। ठीक है, सिमिलरली अब यही डायग्राम बनाइए, दूसरा रिंग डालिए, ठीक है। पॉजिटिव सर्ज मूविंग अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम का मतलब फ्लो के अगेंस्ट जाना। सोचो कि कोई फ्लो इधर से जा रहा है ऐसे आगे की ओर, यहाँ सडनली आपने बंद कर दिया, तो ये फ्लो क्या करेगा, इस पे स्ट्राइक करेगा और फिर ये ऊपर राइज करेगा। ये जो राइज आता है ये पीछे जाता है, आप देखते हो इधर कोई चैनल है इस तरीके से, इसमें कोई फ्लो हो रहा है इस तरीके से, जैसे आप गेट को सडनली बंद कर दोगे तो ये इस पे स्ट्राइक करेगा और फिर से ऊपर उठेगा, ये ऊपर उठ के ऐसे आगे की ओर भागते जाएगा। तो ये होता है पॉजिटिव सर्ज मूविंग अप स्ट्रीम। इसमें क्या होगा कि इसमें भी वही सेक्शन 1 इनिशियल, सेक्शन 2 आफ्टर सर्ज, ठीक। अब देखो v1 v2 इधर क्यों बनाया गया, क्योंकि फ्लो इधर हो रहा था भाई, अप स्ट्रीम में फ्लो हो रहा है, तो जो एक्चुअल फ्लो की डायरेक्शन है वो तो नीचे की ओर है, लेकिन सर्ज उल्टा भाग रहा है, तो vw आपका इधर हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ सर्ज। पहले वाले डायग्राम में क्या है कि इधर ही फ्लो हो रहा है, तो v1 v2 vw तीनों इधर हो रहे हैं, तीनों के तीनों। दूसरे वाले में फ्लो इधर हो रहा है, लेकिन जो कि आपका सर्ज है वो अप स्ट्रीम में जा रहा है, तो वो किधर जाएगा, वो उल्टा जाएगा उसके, तो यानी v1 इधर, v2 इधर, vw इधर की ओर जाएगा, ठीक है। यही कुछ मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपके। ये दूसरा बना लीजिए, पॉजिटिव सर्ज मूविंग अप स्ट्रीम। डायग्राम समझ में आ जाएगा तो डेरिवेशन में दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को।
ठीक, तो ये आपका दो डायग्राम हो गया है। इसके बाद तीसरे पे आते हैं। थर्ड फेज में आपका क्या कह रहा है कि यही चीज जब अब निगेटिव होना शुरू हो रही है, ठीक है, जस्ट अब यही चीज जब आपकी निगेटिव होना शुरू हो रही है, तो तीसरा हेडिंग आपका है निगेटिव सर्ज मूविंग डाउन स्ट्रीम। ठीक, तो निगेटिव सर्ज मूविंग डाउन स्ट्रीम में क्या होगा कि आप सोचो ऐसे कि सिंपल कोई फ्लो इस तरीके से था, एक डेप्थ ऑफ फ्लो थी, ऐसे जा रही थी, सडनली आपने यहाँ पे गेट को बंद कर दिया नीचे की ओर, ये गेट था, इसको नीचे लेते आए, अब ये फ्लो यहाँ से शुरू होगा। ठीक, तो इस तरीके से ये फ्लो ऐसे बढ़ेगा नीचे की, मतलब घटना शुरू होगा ऐसे। तो ये वही स्ट्रक्चर है कि जब कोई गेट को लोअर कर देंगे तो डाउन स्ट्रीम में ये जो डिप्लीशन हो रहा है इसकी वजह से आपका ये घटना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, ठीक उसका उल्टा आप देखो, इसमें क्या था, पहले y1 यानी ज्यादा रहेगा क्योंकि निगेटिव है तो डेप्थ ऑफ फ्लो घटेगी। जो सेक्शन 1 है ये बिफोर सर्ज है, ड्रॉडाउन होने यानी घटने के बाद ये सेक्शन 2 y2 आ रहा है, ये v2 आ रहा है। तो ये इनिशियल है, ये आफ्टर सर्ज है। ठीक है, और ये बनता है VW, जिससे आपका सर्ज सर्क्यूट ट्रेवल करता है इस तरीके से आगे। ठीक, तो अब ये डायग्राम में क्या होगा, ये जो VW है ये भी इधर ही ट्रेवल करेगा। तो देखो जो भी डाउन स्ट्रीम के डायग्राम होंगे उसमें तीनों वेलोसिटी कंपोनेंट एक ही डायरेक्शन में होते हैं, ये चीज ध्यान दीजिए, डेरिवेशन में काम आएगा। जब भी डाउन स्ट्रीम जाएंगे तो वेलोसिटी कंपोनेंट के डायरेक्शन सेम होंगे। और सिमिलरली जब आप कह सकते हो कि निगेटिव चार्ज मूविंग अप स्ट्रीम, जैसे गेट ऊपर कर दोगे, ठीक है, तो गेट ऊपर करते ही इधर बढ़ता डाउन स्ट्रीम में, अप स्ट्रीम में घट जाता है, तो ये हो जाता है निगेटिव चार्ज मूविंग डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम। ठीक, तो इसमें देखो फ्लो तो इधर हो रहा था हमारा सारा, और डिप्लीशन इधर की ओर होगा तो VW इधर चल जाएगा आपका। ठीक है, अभी मैं इस चारों पे डायग्राम से एक्सप्लेन करता हूँ, पहले दोनों बना लो। ये आपका C और ये आपका D। ठीक है, चार केसेस आपके हो गए, पॉजिटिव चार्ज मूविंग अप स्ट्रीम, पॉजिटिव चार्ज मूविंग डाउन स्ट्रीम, नेगेटिव चार्ज मूविंग डाउन स्ट्रीम, नेगेटिव चार्ज मूविंग अप स्ट्रीम। अब ये दोनों एक साथ कैसे होते हैं ये मैं अभी आपको समझाता हूँ कि कैसे एक ही कंडीशन में ये दोनों बन रहे हैं। ठीक है, इसको ड्रॉ कर जल्दी से, तो फिर इसको मैं अभी समझाता हूँ।
ठीक है। तो अब इसको मैं दिखाता हूँ एक डायग्राम, कॉमन डायग्राम से, कि कैसे ये एक ही साइड में बन रहा है। इस डायग्राम पे आते हैं तो देखिए, इस डायग्राम को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। जैसे ही आप स्लुइस गेट को ऊपर ले जा रहे हो, ये गेट ऊपर जा रहा है, तो यहाँ का जो पैसेज है, ठीक है, जो यहाँ का पैसेज है, ठीक है, ये वाला, ये पैसेज जो है आपका जो भी है, ये पैसेज आप कह सकते हो सिंपल कि बढ़ेगा, ए बढ़ जाएगा एरिया। जब ये बढ़ेगा तो जो क्यू है वो नीचे की ओर भागेगा, जिसकी वजह से वाई इधर बढ़ जाएगा। तो जब क्यू यहाँ से बढ़ेगा तो मान लो यहाँ पे क्यू है कुछ, इसका इस एरिया के बढ़ने से इसमें से कुछ क्यू घटेगा, लेट दैट बी Q1, वो घट जाएगा इसमें से। तो उस घटने की वजह से वो जो Q1 घटा है वो यहाँ आके Q1 ऐड हो जाएगा यहाँ पे, और ये जो अमाउंट है यही वो अमाउंट ऑफ Q1 है, ठीक। तो इतना ही अमाउंट यहाँ घटेगा भी। तो भाई अगर आपके पास 10 लीटर का पानी है और 8 निकाल दे रहे हो उसमें से, तो 8 घट जाएगा ना, इधर 8 बढ़ेगा इधर 8 घट जाएगा, तो वही चीज है, ठीक है। तो गेट उठाने पे यानी रेज करने पे पॉजिटिव सर्ज नीचे की ओर होता है डाउन स्ट्रीम, और नेगेटिव बनता है अप स्ट्रीम। यानी एक कंडीशन पे दो बनते हैं, जब गेट को अप करेंगे तो पॉजिटिव सर्ज डाउन स्ट्रीम भागेगा, नेगेटिव सर्ज आपका अप स्ट्रीम भागेगा, ठीक। इसके बाद इधर आते हैं, तो इस वाले में आप कह सकते हो सिंपल, इधर वाले में कि ये आप जब गेट लोअर करोगे डाउनवर्ड, एरिया ऑफ फ्लो क्या होगा, ये ए घट जाएगा, एरिया ऑफ फ्लो रिड्यूस हो जाएगा। तो जब एरिया कम होगा तो क्यू भी कम होगा, तो यही जो क्यू यहाँ पे कम होगा, यानी आप फ्लो कम कर रहे हो तो यहाँ क्यू बढ़ना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से आप कह सकते हो कि इधर क्यू बढ़ता है तो इधर वाई भी आपका बढ़ जाता है। तो इसलिए जब गेट डाउनवर्ड जाएगा तो डाउन स्ट्रीम में तो क्या होगा, डेप्थ ऑफ फ्लो घट जाएगा, लेकिन अप स्ट्रीम में क्या होगा, डेप्थ ऑफ फ्लो बढ़ जाएगा। तो यानी एक कंडीशन पे यहाँ भी दो बनते हैं। तो कंडीशन क्या निकलती है कि अगर स्लुइस गेट को रेज करते हैं मतलब बढ़ाएंगे, तो स्लुइस गेट के बढ़ाने पे जो सर्ज होगा, एक सर्ज मतलब ऊपर खोलने पे पॉजिटिव सर्ज नीचे जाएगा, नेगेटिव सर्ज पीछे की ओर जाएगा अप स्ट्रीम में। सिमिलरली जब सर्ज यानी गेट को नीचे घटाएंगे तो गेट लोअर करेंगे नीचे की ओर, तो एरिया ऑफ फ्लो घट जाएगा, जिसकी वजह से नेगेटिव सर्ज डाउनस्ट्रीम बनेगा और पॉजिटिव सर्ज अपस्ट्रीम बनेगा, ठीक है। तो ये सर्ज के टाइप्स थे और सर्ज का बेसिक था। इसके बाद कल के लेक्चर्स में हम लोग स्टार्ट करेंगे इसका डेरिवेशन, जिसमें हम लोग देखेंगे कि पॉजिटिव सर्ज का डेरिवेशन पूछता है बेसिकली, तो पॉजिटिव सर्ज मूविंग अपस्ट्रीम या डाउनस्ट्रीम के डेरिवेशंस को देखा जाएगा। आई थिंक यहाँ तक सबको क्लियर होगा, ठीक है। और कुछ डाउट है तो आप कमेंट या मैसेज कर सकते हो, ठीक। सो थैंक यू क्लास।